पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अभी तक हम लोगों ने करीब 74 स्कीम पूरा किया है और कुछ स्कीम 54% स्कीम 70% 60% कंप्लीशन के स्टेज में है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मार्च का जो डेट है हम लोग का, इस स्कीम के खत्म होने के पहले हम सारी स्मार्ट सिटी योजनाओं को कंप्लीट करने में सफल हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार के सभी नगरों के साफ सफाई को लेकर और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर आज नगर विकास मंत्री नितिन नवीन तथा विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बिहार को सबसे भारत के सभी राज्यों में अग्रणी में लाने का काम किया जा रहा है और इस पर काम भी हो रहा है साफ सफाई के मामले में, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये सपना है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो इसको लेकर अब बिहार में भी साफ सफाई के काम शुरू होने जा रहा है। कचरा प्रबंधन का काम 3 महीने के अंदर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी सरकारी यहाँ मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम योजना के तहत 2024 के दिसंबर तक सभी मुक्ति धाम का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नाला का सफाई किया जाएगा, क्योंकि नाले का गंदा पानी सीधे नदी में गिरता था पहले और अब इसको शुद्ध कर नदी में गिराया जाएगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि जहां तहां शहर के कोने पर कचरा जमा होता है जिससे कि ज़्यादा परेशानियां होता है लोगों को, और अब वहां कचरा प्रबंधन के माध्यम से 3 महीने के अंदर सारे कचरे प्रबंधन का काम को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो अंदरूनी खुदाई चल रहा है मेट्रो को लेकर, उसको भी अब पूरी तरह से दुरुस्त होने वाला है। साथ ही साथ कंक्रीट का भी काम पूरा होने वाला है और इसका शुरुआत 2026 में पूरा हो जाएगा और 6.5 किलोमीटर दूरी का प्रथम चरण में शुरुआत होगा मेट्रो का। इस तरह के बयान देते नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। सभी हमारे मीडिया के बंधु जनों को बहुत बहुत नमस्कार और उनका मैं स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ में आईपीआरडी डिपार्टमेंट को भी कि ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमको दी कि हम अपनी बातें जो हैं मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार तक पहुंचा पाएँ। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हमारी टीम में आज माननीय मंत्री जी एक भी लीड कर रहे हैं, मैं हूँ, और साथ में हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी और वर्षा हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इस टीम के साथ आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। मैं पूरी विभाग की बातों को संक्षेप में रखूंगा, लेकिन जो जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विगत 1 साल के अंदर जो हमारे यूएलबी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे जो 140 थे 141 थे वो आज की तारीख में 261 हो गए। 120 जो नई अर्बन लोकल बॉडीज बनाई है जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंक्रीज करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग शुरुआत करें, कचरा प्रबंधन हमारी अहम प्राथमिकता है और हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इसमें आगे जाना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो जो जल की निकासी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता है। उसी तरह से जो पेयजल की व्यवस्था है, ये 3 प्रमुख बातें हैं जो टाउन के अंदर हम लोगों को ठीक करनी है कालांतर में। इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे कि रोड की व्यवस्था हो गई और जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बने वो एज पर बायलॉज बने, ये सब बातें भी हैं। लेकिन 3 प्रमुख बातें जो हैं वो ये है कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो माननीय मंत्री जी के लीडरशिप में निर्देशन में जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हमने पूरे बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो टाउन्स हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कमिश्नरी टाउन्स हैं, जहाँ पर के कचरे का उत्सर्जन जो है ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा कचरा हमारा प्रोड्यूस होता है।
ऐसे टाउन्स को आसपास के छोटे लोकल बॉडीज के साथ क्लब करके हम लोगों ने एक क्लस्टर मैकेनिज्म तैयार किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि हम आप ये देखेंगे जो नगर पंचायत है जो काफी दूर है, अलग थलग पड़ती है, उनके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। तो इस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग अब काम कर रहे हैं और आने वाले 3 से 6 महीने में इसके जो संबंधित वर्क अवार्ड्स होंगे, इसके एग्जीक्यूशन जो होगा वो आप धरातल पर देख पाएंगे। जो सेकंड प्राथमिकता जो मैंने बताई टाउन में जो हमारी है, वो है हमारा जो जो ड्रेनेज की व्यवस्था है। ड्रेनेज की व्यवस्था में हम लोग दो तरह से काम करते हैं। एक तो भारत सरकार की भी दो स्कीम्स हैं, एक नमामि गंगे और अमृत के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और साथ में हमारे पास राज्य सरकार की भी एक नालों से संबंधित योजना है जिसका हम लोग उपयोग करके इस फैसिलिटी को शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पुराने समय से जो नाले चले आ रहे हैं ओपन ड्रेन होते थे और उनको उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट इत्यादि का कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसको बहुत ही सोची समझी पहल के तहत हम लोगों ने इंटरसेक्शन करके डाइवर्जन करके इन नालों को हम लोग एक जगह लेके आ रहे हैं। फिर इनको हम लोग इनके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके आ रहे हैं और वहां पे ट्रीटमेंट के उपरांत हम इस जो वेस्ट वाटर जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है लेकिन ट्रीटेड वाटर है, यानी कि अब उसके अंदर केमिकल इत्यादि से जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां थी वो दूर हो गई, तब हम उसको अपना जो डिस्चार्ज है वो कोई भी आसपास की रिवर इत्यादि में करते हैं। तो इस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो प्राइमरी फोकस है वो ऐसे जिले हैं जो कि गंगा जी के साथ साथ हैं। आप देखेंगे गंगा जी के नॉर्थ में और गंगा जी के साउथ में हमारे कंटिन्यूस जिले चलते हैं। यहाँ से हम लोग अगर शुरू करें बक्सर से और फार एंड पे अगर हम लोग देखें तो कटिहार हमारा अंतिम जिला पड़ता है जो गंगा जी के अलावा है। और इन सभी को प्राथमिकता में हम लोग इस ड्रेनेज व्यवस्था जिसमें कि ना सिर्फ ड्रेन्स की बात कर रहे हैं, हम उसके ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो विभिन्न स्कीमों के माध्यम से हम लोग इस पानी को ट्रीट करके सभी गंगा जी में मिला रहे हैं। इसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। ज्यादातर टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ का जो है वो जो बिड्स इत्यादि हैं वो बनाई जा रही हैं और इसके डी अप्रूवल के बाद इसकी टेंडरिंग इत्यादि की प्रक्रिया अभी के बाकी कंपोनेंट को भी हम लोग क्योंकि 2025 का ड्यू डेट रखा गया है, तो अभी तक हम लोगों ने करीब 74 स्कीम पूरा किया है और कुछ स्कीम 54-55 स्कीम 70% 60% कम्प्लीशन के स्टेज में है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मार्च का जो डेट है हम लोग का इस स्कीम के खत्म होने के पहले हम सारी स्मार्ट सिटी योजनाओं को कंप्लीट करने में सफल हों। इसके बाद हम लोग का जो अमृत योजना और जो केंद्र की अन्य योजनाओं है वाटर सप्लाई और इसमें बड़े एसटीपी के निर्माण के बीच तो उसके बीच राज्य सरकार कुछ योजनाओं को सम्मति दे के अब केंद्र को भेज दिया। हम लोग का प्रयास है कि अमृत फेज 2 का भी जो पैसा हम लोग को है अधिक से अधिक योजना का लाभ बिहार को मिल पाए और बहुत जल्द अगर कुछ दिनों में हम लोग कुछ योजनाओं की निविदा भी करने जा रहे हैं जिसमें कई बड़े शहर को एसटीपी योजना देने की भी हम लोग की प्राथमिकता में है। साथ ही साथ जो मेट्रो की बात है, मेट्रो की बात की भी चर्चा सचिव महोदय ने की है। हम लोग उसको पूरे तेजी से काम कर रहे हैं और जो इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय अपने सम्राट चौधरी जी की है उस पर पूरा विभाग तत्परता से निर्णय ले रहा है कि जो हमारा ड्यू डेट है 2026 का उसके पहले हम क्या कर सकते हैं उसकी भी समीक्षा करें और जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने रखा है उस प्रायोरिटी कॉरिडोर को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं इस पर विभाग काम कर रहा है। बहुत जल्द इस पर हम लोग निर्णय लेने की स्थिति में आ पाएंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने रखा गया है और विभाग का जो ध्येय है कि जो स्वच्छता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नगर विकास में जब लोग जुड़ते हैं तो 3 बड़े कंपोनेंट की चर्चा करते हैं, स्वच्छता का, एक शुद्ध पानी का और दूसरा कि जल जमाव से मुक्ति का। तो बहुत हद तक जल जमाव से मुक्ति में कई योजनाएं, बड़ी योजनाएं भी राज्य सरकार ने ली है और अब विधायकों और विधान परिषद को भी इसका अधिकार दिया गया कि वो भी बड़ी योजनाओं को ले सकते हैं। साथ ही में हमारे जो जीएसडीज हैं जिनको 15 फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो राशि मिलती है उसके लिए भी हम लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइन दिया है। कई बार ये प्रॉब्लम आती थी कि हर यूएलडी अपने डिसीजन कुछ लेते थे, तो उन डिसीजन में भी एक प्रॉपर विभाग का गाइडलाइन दिया गया है कि इन योजनाओं को इस प्रकार से आप कंप्लीट करें। और जिसमें लाइटिंग एक बहुत बड़ा विषय था तो लाइटिंग का भी अधिकार धीरे धीरे यूएलडीज को दिया जा रहा है ताकि उन यूएलडीज अपनी लाइटिंग को लगाए भी और उसके मेंटेनेंस की भी चिंता वो करे
इसके लिए भी पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया और उनको स्वायत्ता भी इसके लिए दी गई। तो आने वाले समय में सभी यूएलबीज और सभी जो हमारे नगर विकास विभाग के बेटर कोऑर्डिनेशन से बिहार के लोगों को शहरी क्षेत्रों में जो विस्तार होना चाहिए, जिसके कारण अभी हम लोगों ने शहरी क्षेत्र का विस्तार किया भी, करीब 12-13% था, वो 15-16% किया है। लेकिन हम लोग का मानना है कि इस चीज को अगर हम लोग और नए प्राधिकरण जब बनाने जा रहे हैं, तो जो पुराने नए प्राधिकरण का पूरा स्वरूप जब उभरेगा, तो अर्बनाइजेशन की दिशा में हम लोग और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और जो नेशनल पैरामीटर्स है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कहीं ना कहीं पहुंचने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।